प्रकार से बड़ी होंगी छोटी छोटी बेटियां, देखेंगे दृश्य को। जोरदार तालियां। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी नारी सी अच्छी सी आई कोई परी। झूलती रहे खुशियों की झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। ये तो लगे रामा के गीत की तरह। जोरदार तालियां। बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। और बेटियां पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुकी हैं। परिवार में विराजित हैं, तभी शुरू से लगा। जोरदार तालियां। महाराज, मंत्री वर्ग अभी इतनी प्रसन्न अवस्था में थे, अचानक चिंतित होने का क्या कारण है? मंत्री वर्ग, तुम्हें तो पता ही है, हम एक राज्य के राजा होने के नाते दो पुत्रों के पिता हैं और हमारी पुत्रियां बाल अवस्था से युवावस्था में प्राप्त कर चुकी हैं, तो उसकी मुझे चिंता सताई जा रही है। महाराज, चिंता? किस बात की चिंता? अरे मंत्रीवर, आप तो जानते हैं जिस पिता की पुत्रियां
बड़ी हो जाए तो उनकी विवाह की चिंता मुझे अभी से सताने लगी है। छोटे में मेरे साथ कीड़ा करती थी, उंगली पकड़ के चलती थी मेरी, कि हमारी पुत्रियां मुझसे बिछड़ जाएंगी मंत्री वर, तो हम कैसे रहेंगे। मैं चाहता हूं मेरी दोनों पुत्रियों को मेरे समक्ष लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। सावधान, होशियार, खबरदार। महाराजा बहुपाल की दोनों पुत्रियां मैना सुंदरी और सुर सुंदरी पधार रही हैं। दोनों समक्ष उपस्थित हो जाती हैं, तब प्रणाम करती हैं पिताश्री को। पिताश्री प्रणाम। स्वीकार है सुसुंदरी। पिताश्री, आज मैंने तुम्हारी मन की बात जानने के लिए तुम्हें अपने समक्ष बुलाया है पुत्री। कैसी मन की बात? पुत्री, आपकी जितनी भी सखियां थी साथ वाली, उनके अच्छे अच्छे घराने में पारी का संस्कार हो चुका है। तो मैं चाहता हूं तुम्हारे ही पारी का संस्कार कर दूं। अगर तुम्हारे मन में कि राज या राजकुमार है तो मुझे बता सकते हो आप। पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे बता सकती है। पिता से क्या शर्माना पुत्री, मैं तेरा पिता हूं। पिताश्री, कौशाम्बी नगरी के नरेश हरिवाहन अति ही सुंदर है, अति ही हष्टपुष्ट है, बहुत ही सुंदर है और कई राज्यों के अधिकारी है। पिताजी, मैं अपने विवाह के लिए उनको स्वीकार करना चाहती हूँ। वाह पुत्री सुसुंदरी, वाह। तेरे अनुसार तेरा विवाह वहीं पर किया जाएगा। पुत्री मैं सुसुंदरी, ये बता मुझे, तू किसके भाग का खाती है? पिताश्री, मैं तो आपके ही भाग्य का खाती हूँ। किसके भाग्य से राज करती है? आपके भाग्य से ही राज करती। वाह पुत्री सुसुंदरी, मैं तुम जैसी पुत्री पाकर धन्य हो गया हूँ। एक पिता का सीना गदगद हो जाता है। जाओ पुत्री, तुम्हारे विवाह उसी को होगा। जी स्वीकार है पुत्री। पुत्री मैना सुंदरी, जैसे तुम्हारी बड़ी बहन ने बतलाया है, उसने तो अपने मन का बात बता दी। आप भी मुझे बतला सकती हो मन की बात। अगर तुम्हारे मन में भी कोई युवराज और राजकुमार है तो मुझे बता सकती हो। नहीं पिताजी, मैं विद्या अध्ययन में इतनी लीन थी कि मुझे इन सभी बातों का विचार ही मन में नहीं आया। इसलिए मेरे मन में कोई राजकुमार नहीं है पिताजी। अरे पुत्री मैना, अपने पिता से क्या शर्माना। मैं तेरा पिता हूँ, तेरा बड़ा सोचा। नहीं पिताश्री, वर तो अपने भाग्य से मिला होता है, अपने कर्मों से मिलता है। मेरे भाग्य में जैसा भी होगा वैसा होगा। क्या पुत्री? हर इंसान अपने भाग्य। पुत्री, तू किसके भाग्य से खाती है? पिताजी, मैं तो अपने भाग्य से खाती हूँ। किसके भाग्य से उड़ती है? मैं अपने भाग्य से उड़ती हूँ। अच्छे बस्ता हूँ करते किसके भाग्य से? मैं अपने भाग्य से कहती हूँ। बस पुत्री बस। मैं तेरा पिता हूँ, यहाँ का महाराज बहुपाल है। मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और तू कहती है अपने भाग्य से खाती हूँ, अपने भाग्य से उड़ती हूँ।
पिताजी, ये सब मेरा ही भाग्य है। नहीं पुत्री, तू अच्छे अच्छे वस्त्र अलंकृत करती है मेरे भाग्य से। इस राज्य में वो राज करती है मेरे भाग्य से। ये मेरा ही भाग्य है जो मैं पूर्व जन्म का उदय होगा, जो मैं इस राजमहल में मेरा जन्म हुआ। नहीं पुत्री, तू अपने भाग पर बड़ी अटल है ना। मैं लिखूंगा तेरा भाग, तेरा पिता बहुपाल मेरे तुझसे वचन है, हट जाओ मेरे नजर के सामने से। पुत्री नादान है, उसे किसी बात का बोध नहीं है। आप क्रोधित ना हो। बस मंत्रीवर, आज देखा आपने मेरी पुत्री मैना किस प्रकार से मुझसे बात तलब कर रही थी। पिताश्री, कैसी बातें कर रहे हैं वो? आपको पिता पिता कहती है और आप पिता होकर ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं मंत्रीवर, आप उसके पिता हैं। मुझे पता है, मैं पिता। आप भी, मुझे आशा है कि आप भी अच्छा ही सोचेंगे। कोई बात नहीं। मंत्रीवर, हमारी पुत्री मैना को बहुत अहंकार है, उसका अहंकार पल भर में दूर कर दूंगा मैं। क्रोधित ना हो। मंत्रीवर, मेरा इस राज्य में एक पल मन नहीं लग रहा है, मुझे ध्यान की ओर लेकर चलो आप। चलिए चलिए महाराज, हम उद्यान की ओर चलते हैं। चलिए महाराज, चलिए। कहते हैं महाराजा बहुपाल, से ना घबराओ मेरे साथी, मानो तो जीवन का श्रृंगार है, मानो तो से ना घबराओ मेरे साथी, अभी पता लगाते हैं कि आखिर दुर्गंध कहाँ से आ रही है। अभी पता लगाता हूँ महाराज, अभी पता लगाता हूँ ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। महाराज, महाराज, क्या हुआ मंत्री? महाराज, पता लग गया। पता लग गया दुर्गंध कहाँ से आ रही है? हाँ महाराज, पता लग गया। चलो मुझे लेकर चलो। चलो महाराज, महाराज आइए आइए महाराज, आइए आइए महाराज, महाराज ये दुर्गंध यहाँ केवड़े की खुशबू आ रही है। मंत्रीवर, जाओ वहाँ पता लगा। लग गया पता महाराज। यहाँ आइए, यहाँ आइए महाराज। पता लग गया। बहुत ज्यादा खाने आए हो, बहुत फूला फूला पेट है, क्या बात है? क्या खाने आए हो महाराज? महाराज पता लग गया। कहाँ से आ रही है महाराज? कहाँ से आ रही है? दुर्गंध यहाँ से आ रही है। मंत्रीवर, कहिए महाराज। तुम्हें पता नहीं है कि दुर्गंध यहाँ से नहीं आ रही है? कहाँ से आ रही है महाराज? यहाँ से तो गुलाब की खुशबू आ रही है। जाओ शीघ्रता से पता लगाओ दुर्गंध कहाँ से आ रही, कहाँ से नहीं आ रही। महाराज, दुर्गंध ये सारी महिलाएं बैठी ना, लिपाई पता क्या क्या अपना सामान लगा लगा के आई है। महाराज, महाराज पता लग गया, लग गया महाराज, पता लग गया। लग गया? हाँ महाराज। कहाँ से आ रही है? महिलाएं बैठी है ना, यहाँ से आ रही है। मंत्रीवर, कहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही है? तुम्हें पता नहीं? महाराज आप भी सुन लीजिए।
मंत्री पर तुम्हें किस लिए रखा मैंने? महाराज सुनते हैं। कहीं से आ रही है। मंत्री पर तुम्हें ज्ञात नहीं है, यहाँ पर तो कई देव इनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। दुर्गंध आ सकती है ऐसे? नहीं। तो महाराज फिर से पता लगाते हैं। महाराज क्या हुआ मंत्री पर? एक बार फिर पता चल गया। पता लग गया? 100% सही बोलेंगे। बताइए। ये दुर्गंध है ना, ये सब बैठी है ना, इन सब से आ रही है। मंत्री पर तुम्हें पता नहीं है? हाँ महाराज। ये लोग बैठे ना, हाँ हाँ। जिन गुरु के भक्त हैं ये लोग, अच्छा। इनसे केसर की खुशबू आ रही है, तुम यहाँ से दुर्गंध आ रही है। तो महाराज आगे जो दुर्गंध, ये ढोलक वाला ढोलक ढंग से नहीं बजा रहा, शायद ये तुमका निकाल लग गया। क्या होगा मंत्री पर? महाराज मंत्री पर अरे क्या हो गया भाई? ये दुर्गंध तो हमारे उद्यान से आ रही है। हाँ महाराज, उद्यान में महाराज एक नहीं दो नहीं 700 कुश्ती बैठे हैं, ये दुर्गंध यही फैला रहे हैं। मंत्री पर हाँ महाराज। पता लगाओ इनका सरदार कौन है कौन नहीं है। ठीक है, जितने थे सब यहीं पे आए बिल्कुल हमारे उद्यान में दुर्गंध फैलाने के लिए। अरे अरे खड़े हो। ग्वालियर में पागल खाना है तो भर्ती कर। अबू आगरा पहुंच गया। अच्छा महाराज, इनको देख कर ऐसा लग रहा है कि हमें पकड़ना ले महाराज। मंत्री पर पागल पागल सब यहीं आ गए महाराज। इनसे पूछ इनका सरदार कौन है। ए, खड़े हो, खड़े हो। तुम्हारा सरदार कौन है? ये हमारे सरदार हैं। अच्छा, यहाँ आओ, यहाँ आओ। मेरी पर चढ़ जाएगा क्या? खतरनाक सरदार है। अच्छा महाराज, ये हैं इन कुश्ती के सरदार, ये हैं। हे भक्तपुरुष, मुझे ये बताओ आप मेरे उद्यान में क्या कर रहे हो? हे महाराज, हम चंपापुर से आए हुए हैं। हम कुश्ती दल हैं और दर दर भटक रहे हैं। हमारी नगरी में कुछ लोग। तुम दर दर भटक रहे हो तो हम क्या करें? तो हमारे उद्यान में क्या कर रहे हो? चिंता न करें, सुबह होने के पश्चात हम अपने 700 सैनिकों के साथ यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। हे भक्तपुरुष, मुझे बताइए ये तुम्हें कुछ लोग कैसे हुआ, किस कारण हुआ है? अरे महाराज, ये हमारे सब भाग्य का खेल है। क्या? हाँ, ये मेरे दुर्भाग्यवश, मेरे भाग्य के वश ये मुझे भुगतना पड़ रहा है। वाह भक्तपुरुष, वाह। मेरी पुत्री मैना भी भाग की बात कर रही थी, ए भक्तपुरुष भी भाग की बात कर रहा है। मंत्री भाई, जो आज्ञा महाराज। देखा आपने हमारी पुत्री मैना को, अपने भाग पर बड़ा अहंकार था। आज बहुपाल उसका भाग्य लिखेगा। महाराज, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मंत्री नहीं, भाई, आप
इस दरिद्री कुश्ती के साथ ही हाँ। मैना का विवाह कराना चाहते हैं? हाँ मंत्री वर, नहीं समझे मंत्री वर, महाराज। हमारी पुत्री मैना भी मुझसे भाग की बात कर रही थी। हाँ हाँ। ये भक्त पुरुष भी भाग की बात कर रहा है, तो मैंने प्रण कर लिया है इसी दृष्टिकोण से अपनी पुत्री मैना का विवाह संपन्न करूंगा। जाओ उस भक्त पुरुष को मेरे समक्ष लेकर आओ। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आपकी पुत्री महलों में रहने वाली और ये दर दर भटकने वाला, आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मंत्री वर, जितना कहा जाए उतना करिए। वो आ गया महाराज। जाओ। आइए आइए, हे भक्त पुरुष, आपको महाराज ने बुलाया है। महाराज कहिए, महाराज कहिए। हे भक्त पुरुष, तुम्हें हमारी पुत्री मैना से विवाह रचाना होगा। महाराज ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज। आपकी पुत्री एक राजकुमारी है और हम एक कोड़ी हैं। आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज। बस भक्त पुरुष बस। महाराज एक बार जो कह देते हैं वो कर कर छोड़ते हैं। मेरा नाम महाराज बहुपाल है। अगर तुमने विवाह के लिए हानि किया, तुम्हारे साथियों को दूरी पर चढ़ा दिया जाएगा। अगर हम सूली पर चढ़ जाएंगे तो हमारे दल का क्या होगा महाराज? वो के की शादी कर लो महाराज, कर लो महाराज। नरेंद्र मोदी महाराज, शादी कर लो महाराज। महाराज लड्डू मिलेंगे, लड्डू पेड़ा मिलेंगे। कर लो तुम तो शादी। बहुत दिनों से नहीं खाए। अच्छा, 8 दिन से बहुत दिनों से नहीं खा। शादी कर लो, बड़े बड़े रसगुल्ले लड्डू मिलेंगे और 10 मिलेगा कोड़ी को ताजा खिलाएंगे महाराज। और तब कहने लगते हैं भक्त पुरुष क्या कहता है, सुनिएगा। महाराज मेरे साथियों को कोई कष्ट ना दें। मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। वाह भक्त पुरुष वाह। जाओ मंत्री वर, इनको उद्यान में ठहरा दिया जाए। मंत्री वर, हाँ महाराज। इनको उद्यान में ठहरा दिया जाए। जो आ गया महाराज। चलिए चलिए। और कहते हैं दूसरी ओर विवाह की तैयारियां होने लगती हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी प्रजावासियों सुनो। महाराजा बहुपाल की बेटी मैना सुंदरी का विवाह संपन्न होने जा रहा है, जिसमें महाराज श्रीपाल बारात लेकर किस प्रकार से उज्जैनी नगरी की ओर पधार रहे हैं। सभी साथी आ जाएं, सभी साथी आ जाएं। बन गया साटा पर गोदार, घोड़ी चढ़ गया मोटरकार। सहरा सज गया चल वे कार, दुनिया द्वार खड़ी सजन संग जाने को तैयार। नच तेरे द्वारे पे आई बारात, प्रेम के मोती लुटा दे, धन स्वागत में बिछा दे। प्रेम के मोती लुटा दे, धन स्वागत में बिछा दे। वो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात।
दाल बाटी और तंदूरी रोटी की व्यवस्था की गई है। आप चिंता ना करें, बैठिए बैठिए, अभी आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। और तब मैना आ जाती है और पिता एक बार पुनः पूछते हैं, पुत्री मैना, मैं एक बात तुमसे और पूछना चाहता हूँ। पुत्री मैना, तू किसके भाग से उड़ती है, किसके भाग से खाती है? पिताजी, मैं अपने भाग्य से पहनती हूँ, अपने भाग्य का खाती हूँ। पुत्री, अगर मैंने तेरा विवाह दरिद्र घोड़ी के साथ कर दिया तो ये भी भाग्य माना जाएगा? जी पिताजी, अगर मेरे भाग्य में एक घोड़ी पति लिखा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। पुत्री मैना, तो 10 बच्चे गले में माला और कल मैं अपने पति स्वीकार। और इस प्रकार विवाह संपन्न हो जाता है। धीरे धीरे विदाई की बेला आ जाती है। तभी मैना सुंदरी कहती है, मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। मैना सुंदर भाग्य उदय जब आएगा, घोड़ी पति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। कर्मों की गति नारी देखो, घोड़ी संग है ब्याह रचा। कर्मों की गति नारी देखो, घोड़ी संग है ब्याह रचा। दर दर भटकी, दर दर भटकी, ऐसा उसका भाग्य कहा। दर दर भटकी, दर दर भटकी, ऐसा उसका भाग्य कहा। मैना सुंदरी कहे पिता से, मेरे पिता ने ऐसा ही वर चुना है तो मुझे स्वीकार हो। ये समय बड़ा और मैना सुंदरी चल पड़ती है महाराज श्रीपाल के साथ। और 2-3 महिलाएं आ जाती हैं, आ जाएं। देती जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआ है। लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। और इस प्रकार विदा हो जाती है। समय सीमा को देखते हुए वह मैना चली जाती है श्रीपाल के साथ। चली चली वो चली चली, बन के और वो चली, चली चली वो चली चली, बन के और वो चली। एक कहा सभी घोड़ी पीछे रहेंगे। चली चली वो चली चली, बन के और वो चली। एक कहानी राजा की महाराजा की, सुनो सुनो। को विदा करके ले जाते हैं। उस
उस समय ना तो उनके पास कोई महल था, ना कोई बड़ी बड़ी इमारतें थीं। वो तो वन वन भटक रहे थे, वन वन भटक रहे थे, जगह जगह कुटिया बनाकर विश्राम करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन श्रीपाल और मैना सुंदरी कुटिया में बैठे हैं, तो मैना श्रीपाल का परिचय पूछती है। हे स्वामी, आप मुझे कोई साधारण पुरुष नहीं दिखते हैं। आप कृपया अपना परिचय दें। हेलो हेलो। और तब श्रीपाल कहने लगते हैं, हे मैना, मैं कोई साधारण पुरुष नहीं, मैं बल्कि चंपापुर नरेश श्रीपाल हूँ। हमारे राज्य में कुष्ठ फैलने के कारण भाग्यवश मुझे भी उनकी सेवा करते हुए कुष्ठ रोग हो गया और हमारे चाचा वीर दमन ने छल से हमारे राज्य को हड़प लिया और हम दर दर भटक रहे हैं। आप चिंता ना करें स्वामी, मैं आ गई हूँ ना। मैं आपकी बाकी आपकी सभी साथियों की खूब सेवा करूँगी, भक्ति भाव करूँगी और हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ठीक है मैना। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा नहीं होगा। पति की सेवा करना हर पत्नी का धर्म है। मुझे पत्नी धर्म से वंचित ना करें। और मैना सेवा कर रही है, जोरदार तालियां बजाएं। अब घर जाकर सब करना सेवा। नहीं तो हम कहेंगे कि मोनू भाई ने संकट में डाल दिया है, हम मैना से सेवा करा दी और वहां बस पति कहे चलो, वहां मैना करे कि हमारे पैर दबा। एक बार ऐसी मैना के लिए जोरदार तालियां है। मैना और श्रीपाल कर्म किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि कर्म की ऐसी दशा है कि जब कर्म उदय में आता है तो हमें वह भोगना ही पड़ता है। कर्म का भोगना हम मात्र एक मार्ग से ही उसको अपने पाप कर्म को कम कर सकते हैं, वो है जिनैन भक्ति। जिनैन भक्ति लिखा भी है पूजा में, कर्म को भेदने के लिए जिनवर की भक्ति ही समर्थ है। और उसी क्रम को हम ले चल रहे हैं। मैना सुंदरी और श्रीपाल एक कुटिया में बैठे हैं और मैना परिचय पूछ रही है श्रीपाल का। तो उन्होंने बताया कि मैं कोई साधारण पुरुष नहीं, चंपापुर नरेश श्रीपाल हूँ। उनके राज्य में कुष्ठ फैलने के कारण दीन दरिद्रों की सेवा करते करते भाग्यवश उन्हें भी यह कुष्ठ रोग हो गया। तब मैंने संतावना देती है कि आप चिंता ना करें स्वामी, मैं आ गई हूँ, मैं आपकी आपके सभी साथियों की खूब सेवा करूंगी, हमारे सारे दुख दर्द नष्ट हो जाया करें, हो जाएंगे। और तभी धीरे धीरे समय बढ़ता है, चल पड़ती है मैना एक दिन जिन मंदिर जाना सभी भक्ति भाव से जिन मंदिर जाना सभी भक्ति भाव से जिन मंदिर तुम जाना पूजा रचाना
भागी जगाना। जिन मंदिर जाना सभी भक्ति भाव से आज जिन मंदिर में बैठे हुए थे वह मैना से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें एक राजकन्या के साथ एक कुश्ती पुरुष, और फिर मैना सारी बात उन मुनिराज को सुना देती है। तब मुनिराज उसके साहस की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उसे उपाय बताते हैं। बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, नहीं रहे दृष्टि की तट में नाम निशानी, फल पायो मैना रानी। हे पुत्री मैना, तुम सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करो, सिद्धों की वंदना करो, और तीर्थों की वंदना करते हुए तुम्हारे सारे पाप कर्म धुल जाएंगे। और तीर्थ करने चली सती निज पति का गोष्ठ मिटाने को, असुर कर्म का उदय हुआ है कर मन बंद छुड़ाने को, असुर कर्म का उदय हुआ है कर मन बंद छुड़ाने को। कर्मों की गति न्यारी देखो, कोड़ी संग है ब्याह रचा, दर दर भटकी ऐसा दुगुण सहित पुण्यमस्मृणा अर्घ पाम के स्वाहा। ओम ह्रीं श्री षोडश गुण सहित तो सहित पुण्यमस्मृणा अर्घ पाम के स्वाहा। और गंधोदक छिड़कती है, ऐसा क्रम चलता रहता है। ओम ह्रीं श्री 32 गुण से तो परमेश्वरमा अर्घ पापी स्वाहा। तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा कारण तारा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा धारणहारा, तेरी तो जाऊंगी चंद प्रभु के दर्शन करने, सोनागिर को जाऊंगी। भला विराजा जी, और देखो बाबा भला विराजा जी, भला विराजा जी, और देखो बाबा भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। ओम ह्रीं श्री 64 ब्राह्मणी स्वाहा। ओम ह्रीं श्री 128 256 512 1024 गुण से उत्पन्न वष्णा अर्घम पामती स्वाहा। फल आयो मैना रानी, श्री सिद्ध चक्र का पाठ, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, इन 8 घाट से रानी, फल पायो मैना रानी। कहते हैं कि मैना सच्चे मन से सिद्धों की आराधना करती है और सिद्धों की आराधना के फलस्वरूप श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि उन्हें कुष्ठ रोग क्यों हुआ। मुनिराज के बताए अनुसार मुनिराज ने कहा कि इनके कुष्ठ रोग होने का कारण यह है कि इन्होंने पूर्व जन्म में मुनियों की निंदा की थी। ये उस समय राजा थे
और जो 700 कुश्ती बने थे वो भी उनकी प्रजाजन थी। मात्र उन्होंने मुनि की निंदा सुनते हुए तालियां बजाई थी। अनुमोदना के फलस्वरूप उन्हें भी कुष्ठ रोग हो गया। इसलिए हमें अपने जीवन में एक बात ध्यान रखना है कि मुनिराज की हमें निंदा नहीं करना है। अगर मुनिराज कोई ऐसी क्रिया करते भी हैं तो हम अकेले में उनको समझा सकते हैं, और फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो उनका काम वो जाने। वो प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, उनके दोष उनसे प्रतिक्रमण सामायिक के द्वारा नष्ट हो जाया करते हैं। रोग दूर कर दिया तभी वह कहती है कि मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ, और चल पड़ती है उज्जैनी नगरी की ओर। चले 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 वो चले चले उज्जैनी की ओर चले, चले चले वो चले चले उज्जैनी की ओर चले। एक कहानी राजा की, राजा जी महाराजा की, सुनो 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 सुनो। और तब प्रणाम करती है पिताश्री को। पिताजी प्रणाम। पुत्री मैना, तुम आ गई पुत्री मैना। पुत्री मैना, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी पुत्री मैना? तू मुझे छोड़कर चली गई थी पुत्री मैना। ये राजमहल मुझे काटने के लिए दौड़ता था पुत्री मैना। पुत्री मैना, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा पुत्री मैना। पुत्री मैना, ये भक्त पुरुष कौन है? मैंने तेरा विवाह एक दरिद्र कौड़ी के साथ किया था, लेकिन ये तो कामदेव की समान दिख रहा है। पिताजी, ये वही है जिनके साथ आपने मेरा विवाह किया था। पुत्री मैना, तू क्या कह रही है? मैंने तेरा विवाह एक दरिद्र कौड़ी के साथ किया था, लेकिन ये कामदेव की समान है। ये सब तो मुनि के कहने के अनुसार हुआ है। उन्होंने मुझे तीर्थों की वंदना करने को बोला और सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने को कहा। उसी के फलस्वरूप ये हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अभी भी इनकी चिंगली में कुछ लोग लगा है, देख लीजिए पिताजी। वाह, ये तो वही भक्त पुरुष है जो मैंने अपनी पुत्री को वर के रूप में सौंपा था, परंतु ये कामदेव की समान हो गया है। वाह पुत्री वाह, तू सत्य कहती थी पुत्री, तू सत्य कहती थी। सब अपने अपने भाग से खाते हैं, अपने अपने भाग से ओढ़ते हैं। पुत्री मैना, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे पुत्री मैना। नहीं पिताजी, यह तो सब अपने कर्मों से मिलता है, जैसा अपने भाग्य से मिलता है। जैसा हम पूर्व जन्म में करके आते हैं, बीज बोकर आते हैं, वैसा ही फल हमें अपने वर्तमान में सभी को प्राप्त होता है। जय सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। और जिस प्रकार से मैना ने प्रभु की भक्ति करके, सिद्धों की आराधना करके कुष्ठ रोग दूर हो गया,